हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन हम कैसे मना सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत सहित 194 देशों में मनाया जाता है। यह विश्व के इकलौते ऐसे महापुरुष हैं जिनका जन्मदिन पूरे विश्व में मनाया जाता है और पूरे अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए बहुजन समाज के लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो सम्मानित साथियों, उनका जन्मदिन आप किस प्रकार मना सकते हैं, उसी की जानकारी लेकर के आज की वीडियो में आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि संविधान निर्माता, नारी मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन हम कैसे मना सकते हैं। दोस्तों, बाबा साहब का जन्मदिन हम 3 तरीके से मना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है हम अपने घर पर अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ बाबा साहब का जन्मदिन मना सकते हैं। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए आपको सबसे पहले बाबा साहब की तस्वीर के साथ साथ तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर को मंगा लेना चाहिए। अगर आपके पास समस्त बहुजन महापुरुषों की तस्वीर उपलब्ध हो जाए तो और बेहतर बात है। दोस्तों, इसके बाद आप फूल माला मंगवाने का काम करें, साथ ही 5 मोमबत्ती मंगवा लें जो आप तस्वीर के सामने जलाएंगे। साथ ही सबसे बेशकीमती भारतीय संविधान मंगवाने का काम करें। अगर आपके पास भारतीय संविधान न हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूं, वहां से आप भारतीय संविधान अपने घर पर मंगा सकते हैं। जब ये सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हो जाए तो सबसे पहले सभी महापुरुषों की तस्वीर को क्रम से सजा लें, उनके सामने आप मोमबत्ती को लगा लें और अपने परिवार के लोगों से उस मोमबत्ती को यानी कि कैंडल को जलवाने का काम करें और फूल माला समर्पित करने का काम करें। ये सारी चीजें करने के बाद आप बुद्ध वंदना को पढ़ने का काम करें, पंचशील और तीसरण को पढ़ने का काम करें। अगर आपको पंचशील और तीसरण नहीं आता है, बुद्ध वंदना नहीं आता है, तो आप गूगल पर सर्च करके उसे पढ़ सकते हैं। साथ ही आप भारतीय संविधान के बारे में अपने परिवार के लोगों को बताने का काम करें, बाबा साहब के जीवन संघर्ष को बताने का काम करें, जिसकी वजह से आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का प्रभाव पड़ेगा। जब आप यह सारी चीजें कर लें, उसके बाद अपने घर में अच्छा खाना बनाएं, अच्छा पकवान पकाएं और आप अपने दोस्तों मित्रों को बुला करके उन्हें खाना खिला सकते हैं, अपने परिवार के साथ अच्छा खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पहला तरीका। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। दोस्तों, दूसरे तरीके से आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में, क्योंकि 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब का जन्मदिन, जगह जगह पर सामाजिक कार्यक्रम लगाए जाते हैं, उनके जन्मदिन मनाए जाते हैं। उस कार्यक्रम में आप प्रतिभाग करके यानी कि जा करके आप जन्मदिन मना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, तीसरे तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए आप सामाजिक पर्यटक स्थल पर जा करके, घूम करके, अपने परिवार के सदस्यों को घुमा करके जन्मदिन मना सकते हैं। सामाजिक पर्यटक स्थल में तमाम जगह है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के बनारस में, लखनऊ में, गाजियाबाद में, नोएडा में, कुशीनगर में, मध्य प्रदेश के महू छावनी में, नागपुर की दीक्षा भूमि में, तमाम जगह बहुजन महापुरुषों के पर्यटक स्थल बने हुए हैं। वहां पहुंच करके आप समस्त बहुजन महापुरुषों के जन्मदिन को मना सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।